नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं करनाल कुंजपुरा रोड गुलाटी गारमेंट्स के अंदर, जहां पे हम आपको दिखाएं कि सभी कुंजपुरा रोड के जो मुख्य व्यापारी हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और आपको हम गौरतलब बताएं कि सरकार ने एकदम डिसीज़न लिया, करनाल प्रशासन ने, कि कल दोपहर 2 बजे के बाद में यहाँ पर कारें जो हैं वो खड़ी नहीं हो पाएंगी मेन रोड पे, और उनको पार्किंग में लगाने का जो है वो आदेश दे दिया। और इसके कारण से जो आदेश आया, इसके कारण से इसके विरोध में सभी व्यापारी जो कुंजपुरा रोड के व्यापारी हैं वो सभी इकट्ठे हुए हैं और इस डिसीज़न का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है और वो एकदम इमीडिएट कोई डिसीज़न लेती है और उसको लागू करवा देती है। कल, जैसा कि हम बता दें आप, कल से प्रशासन ने 2 बजे के बाद कोई भी कार इस रोड पर पार्किंग करने से मना कर दिया है। उसके कारण से जो सभी शोरूम्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुंजपुरा रोड पर सभी फेमस शोरूम्स हैं, सुविधा यहीं पर है, गुलाटी गारमेंट्स हैं और सभी ब्रांडेड शोरूम्स इसी रोड पर हैं। और जो कस्टमर भी अगर इस रोड पे आता है वो लगभग दोपहर या दोपहर के बाद ही आता है। सुबह सुबह कोई भी कस्टमर अब कार को लेके नहीं आता है। और जो कस्टमर हैं, गर्मी भी इतनी है कि ई रिक्शा या 2 व्हीलर पर नहीं आ सकते, और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी हम बात करवाएंगे जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, नरेश बांबा जी से, और हम उनसे पूरी डिटेल लेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और इस मामले को आप कैसे देखते हैं। सर नमस्कार। नरेश जी, बांबा साहब, ये कल जो डिसीज़न हुआ 2 बजे का, इसको लेके ये मीटिंग हुई है? ये कल डी साहब ने यहाँ पे 2 बजे से लेकर 9 बजे तक बाज़ार ट्रैफिक जो बंद कर दिया गाड़ियों वाला, ये बिल्कुल एकदम अंग्रेजी है, इन्होंने मशीन ले लिया, इसकी प्लानिंग नहीं की प्रॉपर की गई। दुकानदार काफ़ी परेशान हो गए और मुझे कॉल आई, फिर मैंने डी साहब से बात की। डी साहब ने बोला है कि आप मंगलवार को आ जाओ, मीटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। 7 साल हो गए पूरे बीजेपी के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार की जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके नियात में ये काफ़ी सुंदर बनना चाहिए, होना चाहिए, पर प्लानिंग से होना चाहिए, जिसमें व्यापारियों को, दुकानदारों को परेशानी ना आए, किसी बात की ना आए। गाड़ियाँ बंद करनी ठीक बात, अच्छी बात है, उसके पहले सोल्यूशन निकाल लें। हमारी आज से 4 से 5 साल पहले बराड़ साहब ने मीटिंग कॉल की थी, सारा कुंजपुर रोड के 100 दुकानदार इकट्ठे होकर वहाँ गए थे, मीटिंग की थी हमने, DC कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई थी। उन्होंने सारी बातें तय थी कि हम इसमें ई रिक्शा भी चलाएंगे और बसें भी, बैटरी वाली बसें भी चलाएंगे, और बड़ी अच्छी इधर सेंटर में हम फुटपाथ जो बना हुआ है सेंटर में, वहाँ हम कैफ़े छोटी छोटी स्टॉल भी खोलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण करने के लिए कुंजपुरा रोड को, जिससे जस्ट लाइक जैसे टाइम स्क्वायर अमेरिका में है उस तरह का बनाएंगे। बड़ी अच्छी प्रपोजल थी, पर बगैर प्रपोजल के करने के बगैर कुछ पहले तो शुरू करना बंद कर दो, वो नहीं, बात ठीक नहीं लगी। प्रशासन ने अचानक से ये डिसीजन लिया, कोई प्लानिंग नहीं, हमें नहीं पता। हमें हमारे से पावर मंडल से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुंजपुरा रोड को बुला के डिसीजन नहीं किया। ये जरूरी था, कुंजपुरा रोड को इस बात का होश आ गया कि हमारे से बुलाते, सारा कुंजपुर इकट्ठा होकर बात करता, 100, 150 दुकानदार जाते हैं, उनके पास बैठते, तो उनके अपनी भी राय देते। तो हम सरकार के साथ हैं, ऐसा नहीं है। दुकानदार चाहते हैं कि अच्छा बने, पर तरीके से चलें। हम चाहते हैं पहले सोल्यूशन निकाल लें, इसको बढ़िया गाड़ियाँ छोड़ें, बसें छोड़ें, ई रिक्शा चलाएँ और पार्किंग, मल्टी पार्किंग बनाएं, जिससे हमने CM साहब ने उनको नॉलेज में डाल दिया था। उनका जैसे की थी हम 4 मल्टी पार्किंग, एक निगम, जो पुरानी निगम टूटा है, एक सब्जी मंडी, एक कुंजपुरा रोड के बैक साइड में जो अपने अभी पार्किंग बना रहे हैं, एक कपड़ा मेडिकल कॉलेज के सामने जिला परिषद जगह पड़ी है, 2.5 जगह पड़ी है, वहाँ हमने CM साहब ने बोल दिया था, उनका यहीं बिल्कुल बन जाएंगी। वहाँ पार्किंग सारी तैयार हो जाए, समस्या काफ़ी समाधान, इसमें पार्किंग की समस्या जो हो जाती है हल हो जाता है। तो उसके साथ ही बसें चला दें तो कोई इंतराज नहीं कि दुकानदार को होगा कि किस तरह के ना करें। लाइटिंग बढ़िया दे दें, शाम को अच्छा लगे, लोग पैदल चलने का मजा आए उनको, लोगों को आए। आपकी DC साहब से बात हुई है तो क्या अभी उन्होंने डिसीजन सस्पेंड किया है या अभी गाड़ियाँ? मैंने मीटिंग के लिए कॉल किया है कि मीटिंग में बात करना, DC साहब ने ये बोला हो कि चलो हम मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी गाड़ी खड़ी होने देते हैं। मैंने इस बात में मीटिंग करना चाहिए, करनाल में पटना मिलना चाहता है, कहते आ जाओ मंगलवार को आ जाओ, मैं सोमवार को आ जाऊँगा, बाहर गया हूँ मैं, जा रहे हैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो मंगलवार को बैठ के सारी बातें कर लेते हैं। मंगलवार मीटिंग हो जाएगी, उसमें समझ निकल आएगा। ऐसी बात नहीं है, प्रशासन हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, हमारे बात को पूरी सुनाई होगी, पूरे ढंग से बात की जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है तो सेल भी टूटी जाती है, पूरा का पूरा रोड ये शाम को ही सेल रहती है। देखो पता क्या है, जब कोई नई काम कोई भी होता है, किसी दर्द होती है, कुछ करना होता है, थोड़ी तकलीफ तो आती है, इसमें कोई शक नहीं है। दुकानदार को तकलीफ तो अब थोड़ी आएगी,
तो बाद में जब समाधान हो जाएगा तो दुकान तो खुश होएंगे, एंजॉय करेंगे। इतना बड़ा करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, स्टॉक होता है, सारा होता है, अच्छा सुंदरीकरण बन जाएगा। दुकानदार कहेंगे यार थोड़ी तकलीफ तो आई थी 10 दिन के लिए, बाद में समाधान हो गया, बड़ा अच्छा लगा। दुकानदार ऐसी बात में चाहते हैं, इसीलिए आते हैं यहाँ पे, सवेरे पूजा करके मत्था टेक के अंदर एंटर करते हैं। तो भाई अपने बच्चों को पालना है, जो स्टाफ 25-50 आदमी होते हैं, उनकी भी रोटी चलती है, सब देखना पड़ता है। वो चाहेंगे कि चलो 10 दिन की तकलीफ से बर्दाश्त कर लेंगे, उसके बाद बढ़िया हो जाए तो खुश होंगे, बाकी दुकानदार सारे अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं अभी हमने बांबा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, इस फैसले का विरोध नहीं करते, लेकिन प्लान ढंग से होना चाहिए। जो भी प्लानिंग, पहले प्लानिंग करें, ई रिक्शा चलाएं, जो भी छोटी बसेस चलाने का वादा किया था सरकार ने, प्रशासन ने, उसको लागू करें और उसके बाद फिर ऐसा कोई डिसीज़न ले। और बांबा साहब की बात भी हुई है डीसी साहब से कि मंगलवार को पूरे के पूरा व्यापार मंडल कुंजपुरा रोड का वो मिलने भी जाएगा और कहीं ना कहीं इस बात का हल भी निकलेगा। अभी हम बात करते हैं एक और व्यापारी से। सर, आपका नाम? पांशुल गिरधर जी, ये इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और ये मीटिंग का एजेंडा? देखो, ये प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा रेजिडेंस भी इसी कुंजपुरा रोड पे है, निर्मल जूस के सामने, और मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, गोडाउन। तो ये चीज़ें जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है, ऑल ऑफ ए सडन करी है। किसी को पहले कोई इंटीमेशन नहीं दी, किसी को कोई बताया नहीं गया। जब यहाँ डीसी बराड़ साहब थे तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था यहाँ 4 मल्टीपल लेवल पार्किंग बनेंगी, जो हम इसको पेडेस्ट्रियल रोड बनाएंगे ताकि यहाँ सुंदरता भी अच्छी लगे और आना जाना रहे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इनको एकदम इम्प्लीमेंट कर देना, अभी 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई गाड़ियों का आवाज़ आ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो चीज़ गलत है। हम प्रशासन के साथ हैं हर चीज़ में। अगर यहाँ ब्यूटिफिकेशन या स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो उसके लिए हम उनके साथ हैं, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन निकालो। बराड़ साहब ने हमें कमिटमेंट की थी, यहाँ पे हम 4 बसेस, AC बसेस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस, दोनों तरफ जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। देखो, बुजुर्ग है, महिला है, छोटे बच्चे हैं, आने जाने के लिए यहाँ देखो हर तरह के शोरूम्स हैं, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये अपना केमिस्ट शॉप्स भी हैं, बेकरीज भी हैं, पार्किंग भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, सैनिटरी आइटम्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की भी है। किसी ने AC लेना है, किसी ने कुछ लेना है, किसी ने ज्वेलरी लेनी है, कोई कैश बिलोंगिंग हैवी चीज़ें लेना बिना गाड़ी के आना जाना संभव नहीं है। इस तरह लूटपाट की वारदातें बढ़ेंगी। हमें अभी 5-7 दिन पहले कोई इंटीमेशन आई थी भी आप कुंजपुरा रोड की तरफ से आओ, तो हम लोग गए। उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट उठाया जी, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करने के लिए एक तरह की सिमेट्री जैसे चंडीगढ़ में है, बोर्ड्स की होर्डिंग ऐसी लगाई जाए। चीज़ें ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं दे रहे, एकदम प्रशासन इस बात को थोप रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, पहले इसका सोल्यूशन निकालो, इस बात का हल निकालो, भाई आना जाना वो करो, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो। हम ना कहीं मिसमैनेजमेंट ही देखी जा रही है, प्रशासन की, सरकार की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। व्यापार मंडल के एंड पे किसी से कोई पूछा नहीं गया, किसी शॉपकीपर को नहीं बुलाया गया, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करी, सीधा थोप दिया है, जो गलत है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को CM साहब हों, DC साहब हों, या जो भी बिलोंगिंग अथॉरिटीज़ है, इसको पहले देखे, ग्राउंड लेवल पे चेक करे भाई प्रैक्टिकल कैसे है। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी इन्होंने बताया कि कोई मिसमैनेजमेंट है, कोई प्लानिंग नहीं है, और कम से कम व्यापारियों से तो बात करनी ही चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे जल्द से जल्द, और इस समस्या का जो है वो समाधान हो। सभी व्यापारी चाहते हैं कि इस तरह की सब डिसीज़न ठीक है, लेकिन वो प्री प्लान्ड होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।